बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं एक कुर्ती की सिलाई करूँगी। इसकी कटिंग मैंने पहले आपको दिखाई है, तो इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले मैं इसका गला बनाऊँगी। ये इसका फ्रंट पार्ट है। ये देखिए, इसका ये बॉर्डर नीचे था, तो मैंने दरमियान में ये चेस्ट वाली जगह पे कर दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं गला बनाऊंगी। इसके लिए 3.5 इंच गले की चौड़ाई रखूंगी मैं। 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच गले की लंबाई रखेंगे यहाँ तक। तो एक निशान जहाँ लगा लूँगी, इसको इसके साथ मिला देंगे। तो इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। इसकी कटिंग के लिए ये मैंने एक पत्ती बनाई है। इसकी लेंथ 2 इंच है और 1.25 इंच इसकी डीप है इधर से। तो इसको मैं इधर रखूँगी। इस तरह से इसके ऊपर इस तरह निशान लगा लूँगी। तो इधर से मैं इधर वाला गला बनाऊँगी। इसके साथ इस तरह से मिला दूँगी। तो इसकी कटिंग करूँगी। ये थोड़ा सा निशान आगे पीछे हो गया है। ये देखें, इस तरह से। अब एक्स्ट्रा प्रेस को काट कर मैं इसको कपड़े के साथ पेस्ट कर लूँगी। मैंने गले पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं काट दूंगी। इसमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी मैं। इस तरह से कट लगाने से ये होता है कि गला फोल्ड करने में आसानी होती है। इसी तरह मैं ये बैक का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दूंगी। यहाँ से मैंने कॉर्नर बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा और काट दूंगी इस तरह से, ताकि कॉर्नर आसानी से बने। इस तरह से अब इसको सीधा करूंगी मैं। इस तरह से सीजर की मदद से आप ये इसका कॉर्नर बना सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कॉर्नर बन गया है। दूसरा भी मैं इसी तरह अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी।
अब मैं इसके नीचे तरपाई लगा लूँगी। ये गला मेरा रेडी हो गया। अब मैं बैक के गले की कटिंग करूँगी। इसके साथ इस तरह से इसकी पैमाइश कर लेनी है। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखकर यहाँ एक निशान लगा लें। कट लगा लिया मैंने। तो अब इसकी तकरीबन मैं 2.5 इंच कर दूँगी कटिंग, थोड़ी सी और। मैंने रेप पट्टी बनाई है, इसकी बैक पर लगाऊंगी। ये बैक का गला मैंने काटा है उस पर। ये इस तरह से कंधा अटैच करूंगी। देखिए इस तरह से मैंने गला अटैच कर लिया बैक का भी। तो ये दोनों निशान बराबर करके अब मैं इधर बगल की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। शाम तक मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह दूसरी साइड पर सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगा ली मैंने। अब हम इसकी चाक और दामन की फोल्डिंग करेंगे। दिखाओ। एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली थी, ये दूसरी साइड है। तो जब आप यहाँ से कॉर्नर को मोड़ें इसका, तो इसके दोनों चाक बराबर करके देख लें इस तरह से। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं मेरे, ताकि हमारा कमीज़ का दामन आगे पीछे का बड़ा ना हो। साइड का जो चाक है वो तो स्ट्रेट है, इसकी सिलाई तो बिल्कुल सीधे आ जाएगी। आगे दामन की सिलाई मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपके कमीज़ में झोल वगैरह ना आए। देखिए, अब मैं इस तरह लगाऊंगी तो इसमें इस तरह से खिंचाव सा आ जाता है, जो जिससे दामन पर जो झोलसा आ जाता है, बहुत बुरा लगता है। तो अब आपको मैं तरीका बताती हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है। तो आपने इस तरह से मशीन के पीछे हाथ लगा लेना है, ऐसे आपने सिलाई लगाते जाना है हाथ लगाकर। ये देखिए, जो कपड़ा ये इकट्ठा हुआ है, ये बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा, बिल्कुल भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा, कोई खिंचाव नहीं पैदा होगा। देखिए कैसे बिल्कुल बराबर है। जैसे साइड की सिलाई आई है उसी तरह ये सिलाई आ रही है। आगे मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। बस इसी तरह आपने पीछे हाथ रख लेना है। ये देखिए कमीज का दामन, बिल्कुल कोई खिंचाव कोई झोल नहीं है इसमें। तो आप जब भी इस तरह से सादा सिलाई करें नीचे से दामन की, तो इस तरह से मशीन के पीछे हाथ रखें,
तो आपके कमीज़ का बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। अब मैं इसी तरह से मुकम्मल कर लूँगी इसे। मैं बाजू के आगे जोड़ लगाऊंगी। ये देखें, ये आगे का पार्ट जो इस तरह का था वो मैंने उतार दिया है, तो अब मैंने इस पर जोड़ लगाना है। अब मैंने इस तरह से रख कर जोड़ लगाना है, तो इसको हाथों से ही हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखें, ये लॉन के काटन के इस तरह से आसानी से सेट हो जाते हैं, तो मैं इसको इसी तरह से हाथों से सेट कर लूँगी। बस इसको हल्का सा दबा दें। ये देखिए कितना प्यारा सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी। अब मैंने ऊपर रखकर जोड़ लगाया। ये कपड़ा अब आगे इस तरह से है, तो अब मैं एक सिलाई इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि आगे से हमारा कपड़ा नीचे से सेट हो जाए और बाजू में फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। इस तरह से मैं इसके ऊपर ये सारी सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, ये मैंने नीचे भी सिलाई लगा ली है, तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैंने जोड़ लगाया है। इस तरह से डबल सिलाई लगाने से बाजू में फिनिशिंग ज़्यादा आ गई है, सिलाई बैठ गई। तो अब आगे से मैं ये इसका वाइट पार्ट उतार दूंगी। ये इधर इतना समय रखूँगी जिस तरह से मैंने पाइपिंग की हो, इधर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से है जैसे मैंने पाइपिंग लगाई हो। अब मैं बाजू को कमीज़ के साथ अटैच करूँगी, तो फिर आपको इसकी कमीज़ की मुकम्मल फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो देखें, शर्ट मेरी मुकम्मल सिलाई हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें। ये इसके बाजू ये मैंने जोड़ लगाया था, तो डबल बॉर्डर हो गया इसका। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जोड़ लगा है, और इसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा आ गई है। बहुत प्यारा लग रहा है, बाजू वेल शेप में है। तो इसका गला इसी के अकॉर्डिंग बनाया था ये मैंने। ये देखें, इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। ये दुपट्टे का डिज़ाइन था, पल्लू थे दुपट्टे के, वो मैं ऊपर ले आई थी इस तरह से। ये देखें, ये चेस्ट पर आ गए हैं और बहुत प्यारा, बिल्कुल इस तरह से लग रही है जैसे ब्रांड की शर्ट हो। बहुत प्यारी लग रही है। इस तरह से देखें, बनानी तो शर्ट थी मैंने, अगर बॉर्डर इधर रखती तब भी बनानी थी। अब मैं बॉर्डर ऊपर ले आई हूँ और इसकी लुक ज़्यादा अच्छी बन गई है, तो शर्ट बन गई मेरी बहुत प्यारी, बिल्कुल इस तरह से जैसे ब्रांड की शर्ट हो। नीचे से बिल्कुल सादा रखी है, रेडीमेड इसकी नीचे से सिलाई की है मैंने। ये देखिए, इसकी बैक भी आपको दिखा दूँ मैं, बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज़ ये देखें, इस तरह से। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।